फ्रेंड्स, तो 9th फिजिक्स चैप्टर मोशन का आज लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं हम, क्योंकि इसमें केवल एक ही कंसेप्ट रह गया था। न्यूमेरिकल तक हम करा चुके थे, इसमें एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट रहा था। तो बच्चों ने कमेंट करा कि सर वो भी रह गया है, तो हम उसको भी बना देते हैं। वो है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में पता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, when an object moves in a circular path around a fixed point is called circular motion. ठीक है भाई, सपोज करो ये पॉइंट फिक्स है और इस पॉइंट के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ में घूम रहा है ऐसे, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसे ऐसे घूम रहा है फिक्स पॉइंट के पास। सर्कुलर मोशन क्यों है, क्योंकि हम कभी भी इसकी डिस्टेंस मेजर करें इस पाथ की, तो वो इसकी रेडियस के इक्वल होगी हमेशा, और ये कांस्टेंट होगी भाई, रेडियस चेंज नहीं होती। तो इस पाथ को बोलते हैं सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट इस टाइप के पाथ में घूमेगा तो वो कैसा मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब इसमें क्या होता है सर्कुलर मोशन में, ये देखते हैं। सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन से आपसे पूछे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब है, सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी ऐसे इस पाथ में घूम रही है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है टुवार्ड्स द सेंटर। फोर्स जो लग रही है वो टुवार्ड्स द सेंटर है अलोंग द रेडियस, और उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving in a circular path, a force acts on the particle या on the object towards the center, टुवार्ड्स द सेंटर, यानी उसकी डायरेक्शन क्या इधर होगी, टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ डायरेक्शन होती है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखना है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो। ठीक है, और कहाँ लगती है वो, अलोंग द रेडियस, ऐसे लगेगी, अलोंग द रेडियस आएगी और सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। जब भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से हट जाएगी तो ऑब्जेक्ट का मोशन लीनियर हो जाएगा। याद रखना है, जब भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाएगी तो ऑब्जेक्ट का मोशन लीनियर हो जाएगा। कैसे समझ सकते हैं कि आप एक स्ट्रिंग लीजिए, स्ट्रिंग में एक स्टोन बांध लीजिए। ठीक है, स्ट्रिंग ले लीजिए और एक स्टोन बांध लीजिए और इस स्ट्रिंग को ऐसे घुमाइए गोल गोल, तो आप देखोगे कि स्ट्रिंग के सारे स्टोन ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, अब एक टाइम पर आप स्ट्रिंग को छोड़ दीजिए, तो क्या वो सर्कुलर मोशन करेगा, वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, वो सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा। या फिर स्टोन खुल जाए तो स्टोन क्या ऐसी सर्कल में घूमता रहेगा, नहीं घूमेगा। वो कैसे चला जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। वो किसकी वजह से ऐसे में घूम रहा था, एक फोर्स की वजह से। उस फोर्स का क्या नाम है, उस फोर्स का ही नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सर्कल के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए यहां से आगे पढ़ते हैं इसमें। अब क्या एग्जाम्पल है, आपसे पूछे भाई सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल बताइए कुछ, तो आप बता सकते हो। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन,
वैसे तो वो सर्कुलर नहीं होता, थोड़ा सा ओवल टाइप होता है, लेकिन हम जितने भी लॉ पढ़ते हैं वो सर्कुलर मान के ही पढ़ते हैं, तो हम उस मोशन को भी सर्कुलर मोशन ही बोल देते हैं, ठीक है। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है, इसको हम सर्कुलर ही मानकर पढ़ते हैं। सेकंड, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, और भी ले लीजिए एग्जाम्पल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये लगभग सर्कुलर तो नहीं होते, लेकिन हम इन्हें पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन से। तो ये होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो भी एक सर्कुलर पाथ में ही घूमते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये हो गया आपका सेंटर। सेंटर से सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस। जो ये सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, आपसे पूछेंगे ये कितनी डिस्टेंस होती है, तो ये कितनी डिस्टेंस होती है, इसे हम बोलते हैं 2πr, 2πr, ठीक है भाई। ये सर्कुलर पाथ कितना है, 2πr। आपसे पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो v स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड हम निकाल लें, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी, तो स्पीड ऑफ ए बॉडी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी चला है ये, 2πr, टाइम कितना लगा, सपोज करो t लगा, तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर स्पीड पूछे, इसमें न्यूमेरिकल पूछे, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr अपॉन t। अच्छा, सपोज करो ये हाफ सर्कुलर पाथ हो जाए, तो इसको क्या बोलोगे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का ये पाथ कितना होता है, πr होता है। क्यों πr होता है, पूरा कितना होता है, पूरा होता है 2πr। अब हाफ कितना होगा, तो इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस पाथ को बोल देंगे हम πr। भाई ये πr हो गया हमारा, ठीक है। तो ये πr, ये 2πr आपसे पूछे, ऐसे निकाल सकते हैं हम डिस्टेंसेस की। तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान आएंगे इस पर, भाई r दे देगा, t दे देगा, आप स्पीड पूछ ले, स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, तो r पूछ लेगा, ऐसे हम चीज़ों को निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये है हमारा सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन में हम देखें कि स्पीड चेंज होती है या वेलोसिटी चेंज होती है, तो देखिए इसमें वेलोसिटी चेंज होती है, सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी के चेंज होने का कारण क्या है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, बताया आपको। देखिए हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करती है। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी हर बार। भाई ऐसे करोगे तो ऐसे चल रहा है, यहाँ पर देखोगे तो वो ऐसे चल रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ऐसे चल रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो ऐसे चल रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके कारण हो रही है, आपको याद रखना है, ड्यू टू चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये है सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आपको, ठीक है। आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या होता है सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स पॉइंट, उसका पाथ क्या होता है, 2πr होता है। सेमी सर्कल हो तो πr होता है। स्पीड कैसे निकालते हैं, 2πr/t से निकाल लेते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या कोई फोर्स एक्ट करती है, हाँ, सर्कुलर मोशन में एक फोर्स एक्ट करती है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स दी सेंटर होती है। अगर वो फोर्स गायब हो जाए तो क्या ऑब्जेक्ट सर्कुलर में रहेगा, नहीं, वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर में नहीं रहेगा, फिर वो लीनियर मोशन में चला जाएगा, ठीक है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही ऑब्जेक्ट इसमें घूम रहा है सर्कुलर मोशन में,
तो ये था हमारा सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, हमने बता दिया आपको। तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट था ये आपका, जो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, जो आप समझ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स की टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होती है, कैसे फोर्स एक्ट करती है, क्या लॉ है, क्या मोशन के लॉ हैं। तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टडी करते रहें रूट ऑफ स्टडी के साथ। ऑल द बेस्ट।